चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या चीटर हो, या माफिया हो, या उसका चेला हो, या चमची हो, या चम्मच हो, या लोटा हो, कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। मैं आपका इंटरव्यू पे किसी नेताजी को सुन रहा था, वो बड़ी भड़ास निकाल रहे थे बिल्डरों पे। 10 साल बिल्डरों का चंदा खाया, अब बिल्डरों को गाली दे रहे हैं। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उस आदमी की क्या गलती है जो अपने पीएफ के पैसे से 50 लाख का फ्लैट खरीदता है? इसमें 10% लोग हैं जो हर चीज़ में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, लेकिन 90% लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा। यहाँ के विधायक हैं, जब उनका ही संरक्षण प्राप्त है इन चीटरों को, तो कैसे फिर सफाई होगी? दोस्तों, इन दिनों ओखला में हर कोई रोज़ाना कहीं न कहीं होने वाले डिमोलिशन से परेशान है। लोग मुझे हमेशा फ़ोन करते हैं, शिबली भाई आप इस इशू पे खबर क्यों नहीं बनाते हैं? चूँकि मैं खुद ओखला में 27 सालों से रह रहा हूँ, मुझे ये मालूम है इस खेल के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसलिए खबर बनाने से पहले मैं बहुत सोचता हूँ। मेरी खबर पे चूँकि बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इलाके में कहीं हैवक न तारी हो जाए, कोई अजीब तरह का माहौल न पैदा हो जाए। जो लोग यहाँ फ्लैट लेकर बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, दुबई में, वो टेंशन में ना आ जाएं, इसलिए मैं इस तरह की खबरें नहीं बनाता। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये डिमोलिशन का जो खेल है, स्टे का जो खेल है, उसमें इस इलाके का हाजी, नमाजी, उमरी, चिल्ला में जाने वाला, यहाँ का नेता सब शामिल है। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ सब का सब शामिल है। नेता डायरेक्ट शामिल नहीं है, उसके चेले चपाटे इस खेल में शामिल हैं। दिक्कत की बात यह है कि जिन लोगों का घर गिरता है, जो बिल्डर घर बनाते रहते हैं, उनका घर डिमोलिश होता है, वो बिल्डर कभी भी सामने नहीं आता। आखिर वो बिल्डर सामने क्यों नहीं आता? यहाँ पे इरफानुल्लाह खान साहब, सब लोग आप जानते हैं, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन्होंने इस इशू पे एक मीटिंग बुलाई RWA के ऑफिस में। आसिफ साहब की जो RWA है, अबुल फजल A से लेकर D तक, उसमें इन्होंने मीटिंग बुलाई, इस पर चिंता व्यक्त किया इन्होंने। इरफान भाई की एक बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन क्या इसका हल कुछ निकलेगा? हल इसलिए नहीं निकल सकता कि मैंने पहले ही आपको कहा, ऐसे ऐसे लोग इस खेल में शामिल हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते, अच्छा इसने भी ये काम किया है। इरफान भाई, आप बहुत पुराने आदमी हैं यहाँ, आप खुद जानते हैं, सिर्फ छोटा मोटा लुच्चा लफंगा इस खेल में शामिल नहीं है जो पैसे के लिए किसी का स्टे करवाता है या डिमोलिशन करवाता है। बहुत ख़ास नाम सब हैं इसमें, सफ़ेद पोश लोग भी हैं, तो इस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, इसमें तो ये है कि इलाके ही को जागना पड़ेगा। इसमें 10% लोग हैं जो हर चीज़ में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, लेकिन 90% लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा। और जब तक वो बेदारी नहीं आएगी तो ये बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी। एक बुराई नहीं है, 10 बुराइयां हैं। इसमें एक बड़ी बुराई ये भी है, और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और ये बुराई है, इसका तो सद्देबाब होना ही चाहिए। तो वो बेदारी करने के बाद होगा। हमने आज, हमारी कोशिश यही रही है, आज जो मीटिंग हुई थी, और मुश्तरका मीटिंग थी ये, और इसमें सभी लोगों का राय यही थी कि पहले बेदारी आए लोगों के अंदर, ताकि वो प्रेशर, अगर आवाम का प्रेशर होगा तो उससे इन सब बुराइयों का निकल सकता है रास्ता। जिस तरह से नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली इस इलाके के अंदर, और लोगों ने उसको बुरा समझा और बुरा कहने लगे लोग, तो मुझे लगता है इस बुराई को भी लोग फिर कहेंगे, और मुझे लगता है जब उजागर करेंगे तो उसका रास्ता निकलेगा। उसका लीगल भी रास्ता है, उसका समाजी भी रास्ता है, उन दोनों पहलुओं पर कोशिश हो रही होगी इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है इसका भी कोई रास्ता निकलेगा, और इलाके में एक अमन की फ़िज़ा बनेगी, और एक लगेगा कि ये एक सेहतमंद हमारा माशरा है, और सेहतमंद हमारा रिहायशी निज़ाम है, जो थोड़ा थोड़ा छिन भिन हो रहा है। आसिफ भाई, आप ख़ुद भी एक बिल्डर हैं, मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप अगर आपको मालूम है कि फ़लाँ आदमी, ये बंदा चीटर है, ये स्टे करवाता है, उसके ख़िलाफ़ जो आप लोगों का बिल्डर का ग्रुप है, सब बिल्डर अच्छे नहीं, बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, कुछ ख़राब भी हैं, आप लोगों को लगता है ये बंदा गलत कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ पुलिस में क्यों नहीं चले जाते, या उसके ख़िलाफ़ अदालत में क्यों नहीं चले जाते? देखिए शिबली भाई, मैं आपका इंटरव्यू पे किसी नेताजी को सुन रहा था, वो बड़ी भड़ास निकाल रहे थे बिल्डरों पे। 10 साल बिल्डरों का चंदा खाया, अब बिल्डरों को गाली दे रहे हैं। और जिन जिन नेताओं का आप कह रहे हैं, जिन जिन नेताओं के छत्रछाया में ये पल रहे हैं,
चीटर, उनका सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। सही वक्त का इंतज़ार है, ऐसा नहीं कि उनका इलाज नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अभी आपने हाल में देखा बांग्लादेश में 1 मिनट में राजा को भंगी बनने में 1 मिनट लगी। उसे अपने जिस मुल्क का बादशाह को अपने मुल्क में छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तो इन चीटरों की तो औकात क्या है। इंशाल्लाह पब्लिक जाग गई है। बिल्डरों को तो छोड़ दो, बिल्डर तो क्या करेंगे, लेकिन पब्लिक आवाम में जो बेदारी आई है, आवाम जो लगी है, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं आप, 15 दिन हुए एक ग्रुप, दानिश भाई हमारे और शहजाद भाई, ये पंचायत नाम से ग्रुप बनाया, सब लोगों के नंगे हो गए जितने भी लोग हैं। 2-4 नाम और बचे हैं, वो सब के नाम अब सामने आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा तादाद गलत लोगों की नहीं है। गलत को अगर गलत कहने वाले इस माहौल में आ गए तो इंशाल्लाह इसका मसला हल हो जाएगा। देखिए, इस सिलसिले में जो सबसे अहम कोशिश की थी वो शहजाद ने और दानिश भाई ने, सबसे पहले यही लोग एक्टिव हुए थे। दानिश भाई, मेरा सवाल आपसे है, आपने एक बेहतरीन ग्रुप बनाया था, लेकिन मैंने देखा उस ग्रुप में वो चीटर लोग भी थे जिन्होंने बिल्डिंगों पे स्टे करवाया है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं। जब आपके ग्रुप में ऐसे लोग भी रहेंगे, बिल्डर भी थे उस ग्रुप में और ऐसे लोग भी थे, तो भला ये ग्रुप कैसे कामयाब हो जाएगा आपका? देखिए, आप समझते हैं कि जब एक अवामी तहरीक होती है तो अवाम के हाथ में ताकत दी जाती है। तो हमने शहजाद भाई ने और राशिद भाई ने डिसाइड किया कि हम सभी 36 बिरादरी के लोगों को एडमिन बनाएंगे ताकि वो अपनी बिरादरी के लोगों को जोड़ें, और सभी सियासी पार्टी के लोगों को भी हम इस पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हमने वही किया जो करना चाहिए। अवामी तहरीक में कोई एक चौधरी नहीं होता, सभी का सम्मान होता है, तो हमने सबको सम्मान दिया। अब वो हमने सम्मान जब दिया तो हमें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें फिर लोगों की जाति रंजिश है, सामने पंचायत में आने लगी, झगड़े होने लगे। तो फिर हमने एक मीटिंग की, ये लोग घर आए, बैठे, हमने डिसाइड किया कि भाई हमारे ग्रुप में 800 लोग हो चुके हैं। अब हमने एडमिन राइट ख़त्म कर दी है। ज़्यादातर लोगों के एडमिन राइट उन्हीं के पास है। अगर किसी को कोई पोस्ट डालनी है, किसी भी एडमिन को भेज दे, 12 एडमिन है, वो फिल्टर करके आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करके न्यूज़ की वो डाल देगा। तो हमने वो जाति रंजिश और वो चीटरों के ग्रुप के लोग, उन सबको ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज ग्रुप में फालतू कोई कुछ नहीं आता, जो आता है ऑथेंटिकेशन के बाद आता है और जिम्मेदारी के साथ आता है। तो वो हमने इसलिए किया था, अब उसमें लोग जुड़ते चले गए। और जो 36 बिरादरी के लोग, तो उन्हें पता नहीं था किसी भी क्यों हमारा जो जानने वाला क्यों ऐड होना चाह रहा है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ग्रुप में लोग इनविटेशन के थ्रू आ रहे हैं, ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओखला पंचायत सही चल रहा है एज ऑफ नाउ। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी, आसिफ भाई, हम लोग साथ हैं। अब हम एक आवाज़ बन के साथ काम करें। देखिए, अवामी तहरीक थी, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये आवाम की तहरीक है, इसमें कोई चौधरी नहीं है। आवाम खुद चलाएगी और हम आवाम के साथ हैं, भाई आवाम के साथ हैं। आवाम बेदार हो गई, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे इलेक्शन लड़ना था, ना आसिफ भाई ने कहा, हम इलेक्शन वाले लोग नहीं हैं, हम तो जनता के लिए खड़े हो रहे हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिफ भाई इन दिनों तैयारी कर रहे हैं मिलने में। भाई जो उनको टिकट मिलेगा, हाँ उनको टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। भाई ये तो इलेक्शन तो अलग चीज़ होगी ना, सियासत अलग चीज़ है और तहरीक अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अवामी तहरीक से कभी कोई नेता नहीं बना। सुन लीजिए, पहली बात, राकेश टिकैत साहब बिजनौर से चुनाव लड़े थे, जिनके फाटक के ऊपर लाखों पंचायतें हो चुकी थी, और बड़े बाप के बेटे थे महेंद्र सिंह टिकैत के, 20,000 वोट मिले थे। इरोम शर्मिला मणिपुर से 14-15 साल गालिबन भूख हड़ताल पे रही, ड्रिप के थ्रू उन्हें ग्लूकोज दिया जाता था, इलेक्शन लड़ी तो उन्हें 2,000 वोट मिले थे। तो ये गलत फहमी लोग ध्यान से निकाल दें। ये अवामी तहरीक है, इसे आवाम चलाएगी। मैं या शहजाद कुछ नहीं है, या राशिद भाई कुछ नहीं है, इसमें आवाम तय करेगी। आवाम हम हटाने से हट जाएंगे पीछे, ख़त्म बात। अब मेरी बात से सब मुत्तफिक है, आवाम खुद अपने, मैं तो बीच में आपको याद होगा मैंने ग्रुप भी छोड़ दिया था, मैंने आप खुद चलाइए इसको आगे। तो लोगों ने नहीं, अभी आपकी ज़रूरत अभी तक तो है, तो जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, जिस दिन आप लोग कहेंगे हट जाए, हम पिछड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इन दिनों एक्टिव आप ही हैं। मुझे कई लोग कहते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं वो, कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है इन दिनों, और वाकई में कितने लोगों से इसने पंगा ले रखा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने फ़िल्टर कर लिया है कि आप चीटर को भी सपोर्ट कर रहे हैं? एक तो ये कि आपने क्या ये फ़िल्टर कर लिया। दूसरे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जवाब में हम ना तो किसी चीटर का नाम लेंगे, ना ही किसी बिल्डर का नाम लेंगे, किसी का नाम नहीं लेना हम लोगों को। तो एक तो क्या आपने कंफर्म कर लिया कि जो आपके ग्रुप के साथ लोग हैं उसमें कई चीटर भी तो नहीं है उसमें, जो आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या आपने जानने की कोशिश की कि अगर किसी ने बिल्डिंग किसी की डिमोलिश करवाई है तो क्या किसी बिल्डर से आपने कभी कहा कि सर आपने ये बिल्डिंग गलत बनाई है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी मैं बात का जवाब दे दूं। आपने ये कहा कि यहाँ पे तमाम लोग इसमें शामिल हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन होगा। ये दूसरी बात होगी, इसका बाद में जवाब दूंगा। इस इलाके के अंदर मोटा मोटी 10 लाख लोग रहते हैं। कितने? 10 लाख लोग रहते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉकेट है ओखला।
पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड। और आप कह रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकते इलाके से। ये कितने लोग हैं? ये चंद लोग हैं, 200, 500, 1000, कितने लोग होंगे ये? तो चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या चीटर हो, या माफिया हो, या उसका चेला हो, या चमची हो, या चम्मच हो, या लोटा हो, कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। जब जनता जागती है ना, और सही कहीं ना कहीं जनता से ही तो है सब कुछ। जो नेता की बात आप कर रहे हैं, जो किसी की भी आप बात कर रहे हैं, किससे? जनता का तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। आप डेमोक्रेसी में रहते हैं। ये पहला जवाब हुआ। अब दूसरा, आप बिल्डर की बात कर रहे हैं। ये दो सेपरेट लड़ाई है। देखिए, बिल्डर को ऐसे टारगेट जो लोग करते हैं ना, उनकी किसी की जाति है क्या है? बता दूं, बहुत सारे बिल्डर बहुत बेहतरीन है। सुन लीजिए, मैं उसका जवाब सुनिए। एक तो बहुत सारे बिल्डर वाकई में बहुत बेहतरीन, नो डाउट, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी पे जवाब, कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो गलत करते हैं। तो क्या आपने उनसे मालूम किया? पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये बात पहले दिन, दानिश भाई, हम लोग वहां पे भी मैंने ये बात रखी थी खुल के, कि देखिए जो 17.5 मीटर हाइट है, जो स्टैंडर्ड है, कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन है, एमसीडी द्वारा जो गाइडलाइन है, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मल्टीपल चीजें एक साथ आप नहीं रन कर सकते। पहले स्टेप बाय स्टेप एक लड़ाई को लड़ लें हम, इसका सॉल्यूशन पे हम आ जाएं, इसका रिजल्ट हम आवाम को दे दें मिलजुल कर, इंशाल्लाह उसके बाद उस पर भी बात करेंगे। अगर इस इलाके के अंदर 50 बिल्डर हैं, तो क्या 50 के 50 गलत हैं? 25 सही भी होंगे उसमें, 30 सही भी होंगे उसमें, 20 गलत होंगे। अगर वो पार्किंग नहीं बनाते, ओवर हाइट बनाते हैं, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे। लेकिन मल्टीपल चीज़ों को, जैसे रेगुलाइज की यहाँ पे बात हुई है, अगर हम सारी बातों को एक साथ में लेकर चलेंगे तो कैसे? मैन पावर भी तो चाहिए ना, लड़ाई लड़ने के लिए लोग भी तो चाहिए। जैसे भी आसिफ भाई ने कहा, बड़े वकील भी चाहिए, पैसा भी उन्हें देना है, सब कुछ है, सारी चीज़ें। तो पहले एक चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। पहले इलाके के जो ये स्टे माफिया है, चीटर हैं, ये यहूदी हैं खुले। जैसे वो वहाँ फिलिस्तीन के अंदर लोगों के घर तोड़वा रहे हैं ना, बिल्डिंगों को तोड़वा रहे हैं, बम मार रहे हैं, ये पेपर के रास्ते से आ रहे हैं, बस इतना फर्क है। ये भी उसी तरह की नस्ल के लोग हैं, लोगों के जो घर तोड़वा रहे हैं। दूसरी बात, बिल्डर पे बाद में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये बताओ, उनका क्या गुनाह है जिन्होंने वो फ्लैट लिए, जो पाई जोड़कर, कर्जा लेकर, अपने गांव की या कहीं की भी प्रॉपर्टी को बेचकर, जो 10 लाख का, 5 लाख का या 15 लाख का बेच कर उन्होंने इकट्ठी की है अपनी पूंजी, और वो फ्लैट लिया है यहाँ पर, उनका क्या गुनाह है? ये बताएं आप मुझे। वो मुरादी रोड पे 22 फैमिली बेघर हुई है, वो बटला हाउस जाकिर नगर 7 नंबर में जो डेमोलेशन हुआ है, चाहे वो अबुल फजल की बात, डी ब्लॉक की बात करें, चाहे जसोला की आप बात करें, उनका क्या गुनाह है? सवाल ये है। तो इन लोगों की खैर नहीं है। आवाम बेदार हो गई है इंशाल्लाह। और ओखला के अंदर जो है ना, यहाँ तमाम लोग रहते हैं, एक से एक बेहतरीन, जो यहाँ पर पढ़ा लिखा भी तबका रहता है, सब तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये लोगों का टाइम आ गया, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। और इसका जवाब आप देखिए। इसका जवाब मैं ये बता दूं, 2 जगह 2 लोगों ने मुझे नोटिस भेजे। आमिर राजा खान ने भेजा है, एक ये 5वीं पास पत्रकार बर्नी, इसने मुझे नोटिस भेजा है 100 करोड़ का। सीलमपुर में मेरी कंप्लेंट कराई है, एक वो उसमें साइबर क्राइम में कराई है। तो ये रिजल्ट ही तो है। किस तरह से डर रहे हैं ये लोग? इनका डरने का टाइम आ गया। जैसे अभी भाई ने कहा ना, ये लोग इंशाल्लाह ओखले छोड़ के भागेंगे। आप रुक तो जाइए 15 दिन। ये शहजाद साहब, ये बताइए, जो चीटर हैं बहुत दिनों से चीटिंग कर रहे हैं, एक बिल्डर जिसके फ्लैट 5-5 जगह बन रहे हैं, वो भी इन चीटरों से पंगा नहीं लेते, चुपचाप उन्हें 10 लाख 15 लाख रुपए दे देते हैं। मैंने 10 बार खबर बनाई है डिमोलिशन की। हर बार ये मैं कहता रहा कि प्लीज़, जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई है वो सामने आके बोले कि इस बंदे को पैसा आपने दिया क्यों, ये कौन है चीटर, उसका नाम नहीं बोलिए। इसका मतलब वो बिल्डर कहीं ना कहीं उन चीटरों से घबराते हैं। तो शहजाद साहब, आप और दानिश भाई, ख़ास तौर पर 2 लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बिल्डर सामने खुल कर नहीं आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सिर्फ आसिफ भाई हैं जो खुल के आए हुए हैं। बिल्डर जिसके 10 फ्लैट एक साथ बन रहे हैं, वो सामने कभी नहीं आता। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन चीटरों से क्या आप नहीं घबराते? नहीं, बिल्कुल। कई लोग सामने आ चुके हैं। आपको 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो उधर से मुबीन भाई हैं, वो आए हैं। हाजी मोती जी, अभी फोन भी आ रहा है उनका लगातार, जिनका तो 22 फीट हाइट का भी मसला नहीं था, वो कोर्ट में जा चुके हैं, उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया। लगातार लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान जो है भेड़ चाल मामला है, देखा देखी लोग आते हैं। अगर शुरुआत इतिहास गवा रहा है, अकेले आदमी खड़े होकर किसी चीज़ की शुरुआत करता है, कारवां अपने आप जुड़ जाता है। जुड़ गया, देखिए कितना बड़ा अमला खड़ा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हज़ारों लोग भी आपके सामने आएंगे। लेकिन जो आपने बात कही, अभी मुझे नाम लेने से आपने रोका है, नहीं तो मैं खुल के नाम लेने में भी डरता नहीं हूँ किसी को। जो यहाँ के विधायक हैं, जब उनका ही संरक्षण प्राप्त है इन चीटरों को, तो कैसे फिर सफाई होगी? बताएं आप मुझे। लीगल एक्शन की कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग?
मैं आपको पहले बता दूं कि ओखला पंचायत जो बनी थी ये पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई थी। वो 22 परिवार जब कब्रिस्तान में माएँ मैंने जाके बैठी तो मेरे दिल को अफसोस तकलीफ़ हुई। और आपको याद होगा जब TTI की बिल्डिंग टूटी तो आपने मेरी वीडियो चलाई थी, मुझे जब भी तकलीफ़ हुई थी तो ओखला में लोग बोलते नहीं थे, हम लोग बोले, हम खड़े हुए तो लोगों ने बोलना शुरू किया। अब जो बात ये है कि हमें किसका साथ देना है, हमें साथ पीड़ितों का देना है। मैं साफ कहता हूँ, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उस आदमी की क्या गलती है जो अपने PF के पैसे से 50 लाख का फ्लैट खरीदता है, बिल्डर उसे धोखे में रखता है, नहीं बताता। बिल्डर की कमी है, उसे बताना चाहिए। मीटर नहीं लगता, एक बिल्डिंग इसमें 14 फ्लैट है, वो 1 मीटर पे चल रही है, मीटर नहीं लग पा रहा है, मीटर उड़ जाता है। लोग बिजली बेच रहे हैं, जिसका मीटर है वो पता नहीं 20 रुपये यूनिट आई थिंक कुछ बिक रहा है। तो ये एक सामाजिक बुराई का रूप ले रहा था ओखला में। हमें लगा इससे बात करनी चाहिए। और पहले बता दूं, ओखला पंचायत जो बनी है, जो भी अब हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम तहलका.com बनना नहीं चाहते, हम यहाँ खुलासे करने नहीं आए, हम यहाँ परेशानी की जड़ ढूंढने आए माजरत के साथ। अगर आपको लगता है हम रोज़, पब्लिक को चाहिए तमाशा, पब्लिक सोचते हैं रोज़ एक नया तमाशा करें, किसी का नाम लेंगे, लोग हमें नाम भेजते रहेंगे। मैं किसी का नाम नहीं डालता, लोग जाति रंजिश निकालते हैं। मेरे पास एक केस, ऐसा केस आया कि दोनों पार्टी ने एक दूसरे की बिल्डिंग तोड़वा दी, दोनों विक्टिम बन के हमारे पास आ रहे हैं। हमें इस सब में नहीं पड़ना, कानूनी लड़ाई लड़नी है। इरफान भाई साथ जुड़े हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी आसिफ भाई हैं, हम अच्छे वकील करेंगे। मर्सी पिटीशन होती है, केविट भी लगती है, एक रात पहले भी रुक जाता है, उसमें केविट डलती है कि हमें भी सुना जाए। तो अभी तक जो नहीं हो रहा था, तो फिर दोबारा कहूँगा कि हम तहलका.com नहीं है, हम यहाँ खुलासे करने नहीं आए, मसले का हल ढूंढने आए। मसले का हल यही है कि अच्छे वकील हमारे साथ हैं, कुछ और जुड़ेंगे, बड़े वकील जिन्हें में खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक रात पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करा के कल का स्टे रुकवाना सपोज, तो आपको बड़े वकील की स्टैंडिंग चाहिए, इसकी ज़्यादा फीस होती है। वो इंशाल्लाह अल्लाह कराएगा, वहाँ हमारे साथ है। तो ये ओखला पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी सब साथ है। और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग हैं माफिया वाले, मुझे धमकी आई, मैंने बाखुदा एक पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई अभी तक इनके खिलाफ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं हक पे हूँ और अल्लाह मेरे साथ है और आवाम की दुआएं मेरे साथ है, तो मेरा बाली बाका नहीं कर सकते। तो ना मैं इनसे डरता, ना मैं पुलिस के पास जाके वो खुलासे कर रहा, ना मैं पर्चा लेके खड़ा होने वाला हूँ मैं से हूँ कि मैं डर गया इनसे। मैं अल्लाह से डरता हूँ, आवाम हमारे साथ है, आवाम की दुआएं हमारे साथ है। नेक्स्ट कदम ये है कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं। एक आवाम बेदारी कार्रवाई 15 अगस्त के बाद निकालेंगे, आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे, आवाम बेदार तो हो जाए। अभी तो आवाम बेदार ही नहीं है, अभी तो आवाम को, अभी घर 7 नंबर में घर टूटा, हम वहाँ 4 आदमी खड़े थे भाई, सही बात, जिनकी बिल्डिंग टूटी थी वो भी वहाँ नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैं इसलिए खबर नहीं बनाता हूँ कि जिनकी बिल्डिंग टूटती रहती है वो भी वहाँ से गायब, जिन्होंने बनाया वो गायब हो जाते हैं, जिनकी टूट रही है वो गायब हो जाते हैं। वहाँ पे क्या बनाए? पीड़ित परिवार को ये बोलते कि इनसे बात मत करना, हम सेटिंग करके जुड़वा देंगे ये लेंटर, ये और फंसवा देंगे तुम्हें। तो हम तो ऐसे हो गए कि हक बात बोलने के बाद भी वो साथ में आ रहे। शिबली भाई बात कही है, आप वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे, मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। फैमिली जो है ना वहाँ पे गई भी, MP साहब के यहाँ ले जाकर हमने सोल्यूशन भी निकाला है। तो ये बात आप बिल्कुल ना कहें कि लोग साथ में नहीं होते, लोग साथ गए हैं। अरे यार साथ में गए, मैंने डिमोलिशन की 50 खबर की है कम से कम, हर बार वहाँ से बोल, वहाँ मैं नहीं था, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मैं जब भी डिमोलिशन की खबर करता हूँ, ना तो वहाँ पे कोई बिल्डर साहब रहते हैं और ना जो फैमिली है वो गायब हो जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब तक विक्टिम वहाँ पे नहीं रहेगा, जिनकी वजह से मसले हल हुए वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो हम चिक के कहते हैं कि डिमोलिशन हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है। जिनका डिमोलिशन हो वो साहब गायब हो जाए, तो हम क्यों वहाँ पे चीखे जाके? बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, वो मौजूद थे वहाँ पर, और उन फैमिली को ले जाकर अगले दिन हम MP साहब हर्ष मल्होत्रा जी उनसे मिलवाया, और जो मदद थी वो मदद भी हुई उनकी। आप देखिए उस बिल्डिंग को। देखिए दोस्तों, डिमोलिशन का एक अजीब सा खेल है जिसको समझना आप सबके लिए आसान नहीं है। इसमें तरह तरह के लोग शामिल हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कौन किसका डिमोलिशन करवा रहा है, कौन किसका स्टे करवा रहा है। लेकिन इससे नुकसान उन लोगों का हो जाता है जिन्होंने बहुत ही पैसे जमा करके अपने घर ख़रीदे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकालिए, चाहे इसका लीगल तरीका हो, चाहे कोई और वजह हो। जिन लोगों ने पैसे बहुत जमा करके अपने घर लिए हैं, उनका अगर नुकसान हो जाता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। पैसा आदमी बहुत मेहनत से जमा करता है, बहुत जमा करके वो घर लेता है, और अगर वो झटके में टूट जाए तो इसका अफसोस उसी को होता है जिसका वो पैसा लगा हुआ है।